तो आज से अपने कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपको कंप्यूटर करवाया जाएगा आपके RSCAT में तो काम आएगा ही आएगा। RSCAT के अलावा जितने भी आप बेसिक एग्जाम देते हो, चाहे वो CCC है, ठीक है, या कोई भी फंडामेंटल एग्जाम जो बेसिक कंप्यूटर पर बेस्ड होते हैं, उनमें ये सब अपनी थ्योरी काम आएगी। इसके अलावा आप मानिए आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आजकल 10 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे कोई पटवारी है या LDC है ना, तो उनमें भी यही थ्योरी आएगी जो आपको करवाई जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक्स आप सभी के पास है। तो चैप्टर नंबर 1 में है सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है। एक तो शब्द होता है इलेक्ट्रिकल, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो एग्जाम में आता है कंप्यूटर कैसी मशीन है, हमारा जो लैपटॉप है वो कैसी मशीन है, हमारे मोबाइल फोन कैसी मशीन है। ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीनी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1। ओके। उसके बाद आपके है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर को कार्य के आधार पे, वर्क के आधार पे, कार्य के आधार पे 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल और एक होता है हाइब्रिड। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो एग्जाम व्यू से आपके काम आएंगी, ठीक है। पुराने पेपर उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या डिफरेंस है इन तीनों में। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स पे काम ना करके, जो हमें एक्यूरेट मान नहीं बताते, है ना, एक्यूरेट मान नहीं बताते। जैसे अपने ये दीवार क्लॉक लगी हुई है ना यहाँ पे, तो इस पर अगर मैं आपसे टाइम पूछूं कि टाइम क्या हुआ है, आप में से कोई बोलेगा सर 4:47 हुए हैं, 4:47। कोई बोलेगा सर 4:48 हुए हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा ये, इसमें कांटे लगे हुए हैं, कांटों से आप उसका मान बता रहे हो, है ना। तो ऐसी मशीनें क्या कहलाती हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। वजन तोलने वाली मशीन, अगर वजन तोलने वाली मशीन में वो कांटा लगा हुआ है जिसे हम आप आइडिया से बताते हो कि मेरा वजन हाँ इतना सा है, तो वो भी क्या है, एनालॉग है। अरे वो समझ। लेकिन अगर वो डिजिट्स पे काम कर रहा है और एग्जैक्ट आंकड़े बता रहा है, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आती है ना, या जिसपे सीधा लिखा होता है 4:50, 4:45, जो डिजिट्स पे काम करते हैं वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी ये वॉच कैसी है, डिजिटल है। मोबाइल फोन किस में आएगा, डिजिटल में आएगा। ये कैलकुलेटर किस में आएगा। हमारे जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप है सब किस पे काम करते हैं, डिजिट्स पे काम करते हैं। ओके, समझ आए बात। तो ये हो गया एनालॉग। एनालॉग में देखिए ये अपना है थर्मामीटर, ये है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में इस प्रकार से वो पता लगता है कि अपना टेम्परेचर कितने, तो ये किसमें आता है, एनालॉग में। लेकिन आजकल थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए और भी मशीनें आती हैं। वो आती है ना, आजकल डॉक्टर के पास जाओगे गन सी होती है, ऐसे रखता और बताता है कि हाँ इतना तापमान हो गया, वो डिजिटल है, एग्जैक्ट आंकड़ा दे देते। आई बात समझ। भूकंप की जानकारी जानने के लिए सिस्मोमीटर होता है, सिस्मोमीटर। इसमें इससे पता लगता है कि भूकंप का क्या चल रहा है, ये भी एनालॉग में है। स्पीडोमीटर देखिए, स्पीडोमीटर जिससे स्पीड नापते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आगे कांटा लगा होता है ना कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो भी किसमें आता है, एनालॉग में आता है। कांटा लगा हो, आइडिया से बताया कितनी स्पीड है। और ये चीजें किसमें आती हैं, डिजिटल में आती है। लैपटॉप है, डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल वेट मशीन है, स्मार्टफोन, ATM, कैलकुलेटर, ये सब डिजिटल में आते हैं। अब सर हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो जिनमें डिजिटल और एनालॉग, जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं। जो डिजिटल काम भी करे और एनालॉग काम भी करे तो वो कैसे कंप्यूटर होंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। जैसे ये देखिए, ये मेडिकल लाइन में बहुत काम आता है। अब यहां से तो आपकी हार्ट रेट चल रही है, जो देखते हैं ना फिल्मों में, ऐसे सीधी होगी तो बंदा गया, है ना। तो ये तो होगी एनालॉग। और यहां पे जो आंकड़े आ रहे हैं ये कैसी हो गया? डिजिटल। डिजिटल ऐसी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो उसके अंदर एक तो बता रही है कि पेट्रोल कितना चला गया और ऊपर से उसका रेट बता रही है, तो वो भी कैसी होगी? हाइब्रिड। जो एनालॉग काम भी करे, डिजिटल काम भी करे, तो ऐसी मशीनें क्या कहलाती हैं? हाइब्रिड। तो वर्क के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ओके। अब है आकार के आधार पे, साइज के आधार पे। साइज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा? सबसे छोटा माइक्रो, ये साइज के आधार पर है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। हम घरों में, कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। साइज में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो। माइक्रो से बड़े, मिनी से बड़े, मेन फ्रेम से बड़े, सुपर। सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े होते हैं। मौसम की जानकारी लेना, भूकंप की जानकारी लेना, मिसाइलों को छोड़ना। सुनते हैं ना, आज इसरो ने ये मिसाइल लॉन्च की, वैज्ञानिकों के आधार पर कल बारिश होगी। अब बारिश की जानकारी ये थोड़ी दे देंगे। कौन से कंप्यूटर देते हैं? सुपर कंप्यूटर देते हैं कि आज वहां पर भूकंप आने के आसार है, आज यहां पर गर्मी इतनी पड़ सकती है, वो सारे सुपर कंप्यूटर काम करते हैं। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, आप कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो सारे क्या है? माइक्रो है। लैपटॉप कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। हमारे पास जो स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, वो भी कैसे है? माइक्रो है। स्मार्टफोन से थोड़े से बड़े फोन होते हैं टेबलेट्स, वो भी किसमें है? माइक्रो है। हम जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो है। और किसी कंपनी को माइक्रो से बड़े कंप्यूटर चाहिए तो वो कैसे यूज करेंगे? और बड़ा चाहिए तो, और सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर। कई बार मूवीज में नहीं देखते, जैसे मूवी में दिखाया था लास्ट में ऋतिक रोशन और वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर फेंक रहे हैं, तो सामने वो बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए थे। वो कौन से कंप्यूटर थे? सुपर कंप्यूटर। दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था? CDC 6600। CDC 6600। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। ये 2 क्वेश्चन याद कर लेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। भारत का पहला परम। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। ये किसने बनाया था? अमेरिका ने। अमेरिका। क्लियर है कंसेप्ट? तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, बताइए वर्क के आधार पर कंप्यूटर कितने आधार पर है? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। साइज के आधार पर 4 प्रकार के। इसका साइज सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। क्लियर? कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्न में से बताइए कौन सा अलग है। जैसे 4 ऑप्शन दिए, सुपर, मिनी, डिजिटल, मेन फ्रेम। क्या आंसर लगाओगे? इन चारों में से कौन दूसरे से डिजिटल? क्यों? क्योंकि ये प्रकार दूसरा हो गया ना। ये किस श्रेणी में आता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और ये कौन से हैं? सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। ये उसके अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
चैप्टर नंबर 1 में और क्या दिया हुआ आपके, चैप्टर नंबर 1 में दिया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जिन्हें देखा और छुआ जा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को छू सकते हो ना, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको छुआ जा सकते हैं। जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है वो सब क्या आती है, हार्डवेयर। अब आप कहोगे सर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, ये अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। तो आप इतना याद करना, जिस चीज को आपने छू लिया वो हार्डवेयर है बस। नॉर्मल देखो, इसको मैं छू पा रहा हूं, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये बोर्ड हार्डवेयर है, ये लेक्चर स्टैंड हार्डवेयर। अब आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, उसको छू लोगे क्या? आप कहोगे सर ये छू लिया मैंने। आपने व्हाट्सएप को थोड़ी छुआ है, आपने तो जो बाहर की स्क्रीन है उस स्क्रीन को छुए। अगर ऐसे आप उसको छू पाते आप तो अनुष्का शर्मा को निकाल के बाहर रख लेते। आई बात समझ? तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो भी चीजें आप देखते हो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। और जिन्हें आप छू सकते हो वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। आया समझ गया? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सॉफ्टवेयर से। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे आप बोल सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अपने पढ़ते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, सर्वर, ये सब किसके अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इनमें अपने काम की चीज ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप काम ही नहीं करेगा। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। और हर चीज में, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, इन सभी में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? सिर्फ 1। अब जैसे मेरा ये मोबाइल फोन है, अपने इसको क्या बोलते हैं? अपने कहते हैं सर ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के अलावा क्या बोलते हो? सर ये एंड्रॉयड फोन है, बोलते ना। क्यों बोलते हो एंड्रॉयड फोन? क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसको ऑपरेट करता है और इसको चलने में सहायता देता है। अगर इसमें वो सॉफ्टवेयर निकाल लूँ तो मेरा मोबाइल काम करेगा ही नहीं। ये लैपटॉप है, लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर है? विंडोज सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें से विंडोज सॉफ्टवेयर निकाल लिया जाए तो लैपटॉप काम करेगा ही नहीं। तो हर कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? सिर्फ 1 होते हैं। अब ये कौन कौन से फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखिए। ये 7 के नाम याद कर लो बस। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ये 7 रट लो। ये 7 कैसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? सिस्टम और एप्लीकेशन।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? 7। ये 7 याद कर लो बस आप। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो सारा क्या होगा? एप्लीकेशन होगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा आ गया? डोस, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो, एंड्रॉयड, मैक और आईओएस। ठीक है। डोस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले चलता था। पहले कंप्यूटरों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था? डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये भी काफी पुराना है। कौन सा? यूनिक्स। फिर कौन सा आया? लाइनक्स। और सबसे ज्यादा काम कौन से आते हैं? ये वाले 4, विंडो, एंड्रॉयड, मैक और आई। विंडो ज्यादातर किस में मिलेगा आपको? कंप्यूटर्स में। हालांकि विंडो के मोबाइल भी आते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादा मार्केट में कामयाब नहीं हुए। इसलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोस्टली कहां पे मिलेगा? कंप्यूटर में। ये जो मेरा लैपटॉप चल रहा है, ये आप कंप्यूटर में लैब में बैठते हो, और सारे कंप्यूटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण चल रहे हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण चल रहे हैं। ठीक है। आपके पास अगर मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, या तो वो एंड्रॉयड होगा या कौन सा होगा? आई होगा। एप्पल कंपनी कौन सा बनाती है? आई। और गूगल कंपनी कौन सा बनाती है? एंड्रॉयड। ये गूगल कंपनी बनाती है एंड्रॉयड। ठीक है। इसलिए आप कहते हो मेरा एंड्रॉयड फोन है, या कहते हो कि मेरा आईफोन है। ये दोनों किस में मिलते हैं? मोबाइल में। ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एंड्रॉयड और आई किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में। ये आपको कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड के कंप्यूटर नहीं आते, एंड्रॉयड के लैपटॉप नहीं आते, आई के भी लैपटॉप नहीं आते। ये सिर्फ किस में मिलता है? मोबाइल फोन में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एंड्रॉयड और आई। एंड्रॉयड और आई। मैक किस में मिलता है? एप्पल के लैपटॉप में, यानी कंप्यूटर में। एप्पल के जो मोबाइल आते हैं उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? लेकिन एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं, मैक। मैक की फुल फॉर्म है मैकिंटोश। मैकिंटोश। क्लियर है? करो, याद करो इसको। क्लास में हर चीज आपको याद हो जानी चाहिए। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सिस्टम, एप्लीकेशन। सिस्टम अभी मैंने आपको कौन सा करा दिया? सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम याद कर लो। डोस, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आई, मैक और विंडो। इन 7 के अलावा वो जो भी ऑप्शन देगा वो सारे किसके होंगे? एप्लीकेशन के। बस आपको ये 7 रटे होने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, एक ही बात है। इनमें सिस्टम शब्द आएगा। क्लियर है? इनके बिना हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप काम, ये हर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में सिर्फ एक ही होते हैं, और इसी के कारण ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर पाते हैं। ये नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशंस चलेंगी नहीं। दूसरा पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, अपना मोबाइल ओपन करो, और अपना मोबाइल ओपन करके ये जितनी भी ऐप्स है हमारे मोबाइल में, ये हमारे मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझा रही बात? जो मर्जी एग्जांपल बोल लो। आपके मोबाइल में क्या क्या है? यूट्यूब है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कैलेंडर, क्लॉक, इंस्टा, ट्विटर, सारे के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? एप्स। जिन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हो? एप्स। इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशंस। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में एक से ज्यादा होते हैं, अनेक होते हैं।
इनके डिलीट, इनको अनइंस्टॉल कर देने से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैं अपने मोबाइल से फेसबुक उड़ा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें से मैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर उड़ा दूं तो ये काम ही नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर मोबाइल में कितने होते हैं? एक। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक, अनेक। आई बात समझ? एग्जाम्पल देखो, MS वर्ड, यूट्यूब, व्हाट्सएप, प्रिंटरेस्ट, MS एक्सेल, फेसबुक, ट्विटर, ट्विटर का नया नाम क्या हो चुका है? एक्स, प्ले स्टोर, MS पावर पॉइंट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक एटसेट्रा, बहुत सारे, ये आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे। समझ आई बात? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन देखिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, विंडोज 7 और इंस्टा। क्या आंसर लगा क्या होगे? विंडोज। वेरी गुड। यह आता है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, विंडो 98, विंडो 7, एंड्रॉयड या MS वर्ड। क्या आंसर लगाओगे? MS। बस आपको तो ये साथ याद, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सभी के नाम आप याद नहीं कर सकते। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इन सभी के नाम आप नहीं याद कर सकते। अब मेरा मोबाइल ही देखो, मेरा मोबाइल ऐप्स से भरा पड़ा है, नाम सभी के याद कर लो क्या? फिर आप क्या करो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम याद कर लो, वो साथ है। उसके अलावा जो भी एग्जांपल होगा वो किसका होगा? एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये अपना आज क्या हुआ? कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कार्य के आधार पे कौन कौन सा है? 3 प्रकार का। नाम बताइए? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और साइज के आधार पे 4 प्रकार का। नाम बताइए? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। मेरे पास जो मोबाइल फोन है ये किस कंप्यूटर में आएगा? माइक्रो में। माइक्रो में। लैपटॉप, कंप्यूटर माइक्रो में आते हैं, जो अपने कंप्यूटर यूज करते हैं लैब में। ठीक है, क्योंकि अपने को ना तो मिनी की जरूरत है, ना मेन फ्रेम की जरूरत है, ना ही हमें सुपर की जरूरत है। सुपर कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? सुपर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। ठीक है, फिर हमने याद किया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिन डिवाइसों को हम छू सकते हैं वो क्या होती है? जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एप्लीकेशन सिस्टम और एप्लीकेशन। आपके कंप्यूटर में जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके कारण सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम बताइए? डोस, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, आई, एंड्रॉयड, विंडो। एप्लीकेशन के नाम बताइए? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट। आई बात समझ? कर लोगे इसको? ये कल आपने याद करके लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 करेंगे कल।